हेलो फ्रेंड्स, मैं जेता एस प्रियंका राजे अपनी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, उसमें से मुझे एनालाइज करना पड़ता है कि मैं किस बारे में आपसे बात करूं। तो आज जो मैंने सवाल चूज किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सोल्यूशंस देते हैं, न्यूरोलॉजिकल हमको समाधान प्रोवाइड कराते हैं, आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पर आज आप हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जी जान से काम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि जो काम हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है या सक्सेस की तरफ रास्ता जाता है या नहीं जाता है। तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को ये बताना चाहूंगी कि आज का वीडियो इसी विषय में है। मैं अपने दोस्तों को ये बोलना चाहूंगी कि ये पता लगाना बहुत ही आसान है कि आपका जो रास्ता है वो सक्सेस की तरफ जाता है या अनसक्सेस की तरफ जाता है। मैं सिर्फ आपको 5 ऐसे लक्षण बताऊंगी जो कि आपको ये बताएंगे, आप सेल्फ एनालिसिस करके ये देखिए कि आप उस रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है, सबसे पहला लक्षण ये है कि आप जो है वो अगर अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड हैं, अगर आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं, हर दिन नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, कुछ नई स्किल सेट लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ के लिए ऐसा क्या करूं जिसमें जाकर के मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, वो वाकई में सही रास्ते पर चल रहे होते हैं और एक ना एक दिन सक्सेस उनके जो है कदम चूमती है। मैं आपको सच में इस स्टेटमेंट को बता रही हूं कि जो इंसान लाइफ में सीखना बंद कर देते हैं, उनकी जो लाइफ होती है, उनका जो ग्रोथ होता है वो वहीं पे रुक जाता है, वो आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज एक अपने अंदर नई चीज सीख रहे हैं, आप में बहुत ज्यादा इस चीज की स्पिरिट है कि मैं हर चीज को सीख लूं, समझ लूं, आगे बढ़ जाऊं, बड़े लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ में पैसा, पावर और रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट सब कुछ मिले, तो इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे लर्नर हैं और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। जिसने सीखना छोड़ दिया वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा। आपको अपने दिमाग में ये बात फिट करनी होगी कि अगर मैं लाइफ में अच्छा काम करूंगा तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि बिना सपोर्ट के लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। एक अकेला इंसान काफी हद तक तो चल सकता है, लेकिन एक पूरी जिंदगी का सफर पूरा करने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो आपकी लाइफ में होना जरूरी होता है। बिना सपोर्ट सिस्टम के आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पैसा चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको जो है आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है, आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। इन सब के बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने अगर अपने मन में निराशा को पाल रखा है, आशावादी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान मुझे हेल्प नहीं करता है, मुझे लूटने के लिए बैठा है, मेरी इंसल्ट करने के लिए बैठा है, तो डेफिनेटली आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले अपने माइंड में ये बात फिक्स कीजिए कि अगर आप अच्छे रास्ते पर हैं और आप एक सकारात्मक काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया से आप हेल्प मांग के देखिए, सभी लोग, हर चौथा इंसान आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। और तैयार तो रहेगा वो तो अलग बात है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हर पहला आदमी भी आपको जो है वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि जो हम चाहते हैं ना, यूनिवर्स हमारी तरफ वो जरूर फेंकता है। तो फिर आपको जो है डेफिनेटली निराशावादी होने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन आप आशावादी अगर बन के रहेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि अगर आप अपने टाइम को करेंसी की तरह यूज करते हैं, अगर आप फालतू की मीटिंग्स में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अगर आपको ये अंदर से गिल्ट फील होता है कि आज जो मैंने इतना टाइम है 5-10 मिनट या फिर आधा घंटा वेस्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना चाहिए था, अगर आपकी थिंकिंग ये है, आपको गिल्ट फीलिंग होती है टाइम वेस्ट करने पे, तो डेफिनेटली आप ये समझ जाइए कि आप एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पाथ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। और टाइम जो है वो मनी होता है। अगर टाइम को यूटिलाइज करना आपने सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया और इस गिल्ट को फील करना सीख लिया कि आज मैंने अपना दिन अच्छे से नहीं निकाला है, मुझे बहुत ज्यादा इस चीज को अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए था, टाइम को मैनेज करना चाहिए था, मीटिंग्स को मैनेज करना चाहिए था, अगर ये सारी चीजें आपके पास है ना, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि यू डोंट
स्पेंड मनी, यू नीड टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है, आपको अपने पैसों को स्पेंड नहीं करना है, अपनी जरूरतों पे, अपनी फालतू की जरूरतों पे, जिसको मैं बोलूंगी कि स्पेंड नहीं करना है। अपने शौक पर, घूमने फिरने पर करिए। जब आपके पास इनफ मनी हो तब आप जरूर करिए और अपने शौक भी पूरे करिए। पर आज की तारीख में जब आप सफलता ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं तो डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप उसको लर्निंग्स में डालिए, आप उसको इन्वेस्टमेंट में डालिए, ताकि वो पैसा जो है डबल होकर के आपके पास वापस लौट करके आए। आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो है बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हैं और टाइम पर उसको फिर नहीं दे पाते हैं, जिससे कि खुद तो डूबते ही हैं, सामने वाले को भी डूबना पड़ता है उनकी आदतों की वजह से। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत भी पैसा आपके पास, 1 रुपए क्यों ना हो, आप इसको पहले अपनी लर्निंग और अपने स्किल डेवलपमेंट में लगाइए, ना कि आप घूमने फिरने में और अपने शौक पूरे करने में लगाइए। क्योंकि शौक तो बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट और टाइम को, जो मनी को जो सेव करना है, वो आप बार बार नहीं कर सकते हो। तो ये मूल मंत्र जो है, अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं पैसा जो है वो मैं वेस्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो डेफिनेटली आप सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आज आप पैसे की कद्र करते हैं ना, तो पैसा आपकी भी आगे जाकर के कद्र करेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने किसी से कमिटमेंट किया है और उसको तोड़ दिया है और उसकी वजह से आपका मन बहुत परेशान है, आपके मन में बहुत गिल्ट है कि मैंने सामने वाले को सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस किया, पैसे देने के लिए प्रॉमिस किया, टाइम देने के लिए प्रॉमिस किया और मैं वो नहीं कर पाया हूं या नहीं कर पाई हूं। इस गिल्ट की फीलिंग जब आपके मन में आती है तो आप ये समझिए कि आप बहुत सही रास्ते पर आगे जा रहे हैं। क्योंकि एक अच्छे इंसान की और सक्सेसफुल इंसान की निशानी है कि अगर उसने कोई कमिटमेंट किया है और वो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया है, तो ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सामने वाले को जाकर के सॉरी कहे, उसको ये बोले कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने कमिटमेंट करने के बाद भी इस चीज को पूरा नहीं किया। अगर इस तरीके की सोच आपके मन में है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, हम किसी से कमिटमेंट करते हैं और फिर वो पूरा नहीं करते ना, तो हम उससे नजरें बचाते हैं, हम उससे कट होने की कोशिश करते हैं, हम उसके सामने जाने की कोशिश नहीं करते। इतनी हिम्मत लाइए, कम ऑन, इतनी हिम्मत लाइए कि आप सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर ये बोल सके कि मैंने गलत किया है और मुझे इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदगी है। जब इस चीज को आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे ना, डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये आप विश्वास करिए। अगर कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहा है क्योंकि आपने कमिटमेंट किया और आपने पूरा नहीं किया, तो भी आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि यस, दिस इज माई मिस्टेक, मैं इसके लिए आपसे सॉरी बोलता हूं और आइंदा ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर किसी को भी मैं कमिट करता हूं तो मैं उस कमिटमेंट को नहीं तोड़ूंगा। एक कमिटमेंट करने के बाद फिर आप अपनी भी ना सुनिए, ये बॉलीवुड का बहुत ही फेमस डायलॉग है, इसको याद करिए। अकाउंटेबिलिटी लीजिए। अगर किसी को आपने प्रॉमिस किया है, आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं, आप हमेशा उस चीज पे टिके रहिए, कभी भी इधर उधर अपना दिमाग मत लगाइए, ये बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट पॉइंट आज का जो बहुत जरूरी है कि अगर लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जब एक घर बनता है तो उसकी नींव की कोई तारीफ नहीं करता है। वो जब घर पूरा बन जाता है, जब दिखने लग जाता है कि सुंदर घर है, तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। आपकी मेहनत को भी कोई ना कोई रिकॉग्नाइज करेगा, आपको भी आगे जाके सफलता मिलेगी। इसलिए उदास और निराश नहीं होना है, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है और ये देखना है कि आज जो लोग आपकी मेहनत को नहीं देख पा रहे हैं, वो कल डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए लाइफ में हमेशा डट के खड़े रहिए, हमेशा अपनी मुसीबतों का सामना डट के करिए। आज के वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर।